Do you know what is the comparison between Titanic ship and Noah's ship? ऐसी क्या चीज थी कि जो टाइटैनिक जहाज था, जो टाइटैनिक समुद्री जहाज था, वो डूब गया। अगर हम ये बोलें कि वो जहाज को बर्फ की सीले से टकराया और उसके बाद वो दो भागों में हुआ और डूब गया। यस, ऐसा ही हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर वो इंसिडेंट जो हुआ उस जगह पे, कैन से एक्सीडेंट जो वहां पास हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ? एक दिन से चलता आ रहा था, सब कुछ हो गया था, उनको सब कुछ पता था कि कहां पास क्या है और दिख भी रहा था सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट हुआ क्यों? उनका माइंड काम क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा क्या होना था कि उस जगह पे ये बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया और सब के सब वहां पास डूब गए? बिकॉज वहां का जो कैप्टन था, जो टाइटैनिक का कैप्टन था, उसने चैलेंज कर दिया परमेश्वर को। उसने चैलेंज कर दिया कि गॉड कैन नॉट सिंक, गॉड आल्सो कैन नॉट सिंक, कि परमेश्वर भी इसको, खुदा भी इसको डुबा नहीं सकता। एंड यू नो, एवरी मटेरियल ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरी थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड इज गिवन बाय गॉड। रॉ मटेरियल तो परमेश्वर का ही है ना, चाहे वो लकड़ी है या फिर कुछ भी है, ऐसा है। परमेश्वर जब किसी चीज को चाहे बनाने के लिए बना सकता है, किसी चीज को चाहे बिगाड़ने के लिए तो बिगाड़ सकता है। तो इस जगह पे जो कंडीशंस थी, ये यहाँ पास ये था कि उसने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया और उसके बाद आगे क्या? प्रेज द लॉर्ड, हे पीपल ऑफ गॉड, होप यू आर ब्लेस्ड। दिस इज टाइम टू रिजॉइस बिकॉज ही इज गुड टू यू, ही इज गुड टू मी, ही इज गुड टू एवरीवन। ये समय है एंजॉय करने का, आनंद करने का, आनंद मनाने का, क्योंकि उसकी आंखें, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, उसकी आंखें हमारी ओर है, उसकी आंखें आपकी ओर है। लेकिन ये तब है जब हम फेथफुल हैं, वफादार हैं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जब हम जीते हैं ना, तो खुदा हमसे खुश होता है और हमारी सहायता में अपनी उस सामर्थ को दिखाता है। आप खुश हो सकते हैं कि खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। His presence with you. God says, my presence shall go with you. परमेश्वर कहते हैं कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ साथ जाएगी, तुम्हारे साथ साथ चलेगी। Today we will discuss about how prayer work, how the prayer work। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रार्थना कैसे काम करती है, या हम ये कह सकते हैं कि हम ये प्रेयर करें कि when our prayer work, हमारी प्रार्थना कब काम करती है। इसका आंसर है when we depend on God। जब हम परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं, उसके बाद हमारी प्रार्थना का काम करती है। बिकॉज हमने काम तो बहुत बड़े बड़े कर लिए, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, बहुत सारी चीजें काम कर लिए, लेकिन उस काम को करने से पहले हमने परमेश्वर को याद नहीं किया, हमने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, हमने परमेश्वर से पूछा नहीं। तो होता यह है कि वो काम बड़ा होने के बाद भी यूं बिगड़ जाता है। वो काम यूं बड़े से बड़े होने में भी टाइम लगता है, उसको सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर योर बिहेवियर दैट कैन डिस्ट्रॉय। अगर आपने कुछ बड़ी चीज की है, चलो ठीक है, लेकिन हम उसको ये ना कहें कि ये जो काम हमने किया है ये मैंने किया है, या फिर हम ये ना कहें कि ये काम ऐसा है जिसको परमेश्वर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक जो बोट था, उसमें उस टाइम क्या हुआ था आपको पता होगा। मैं याद दिला देता हूँ। हुआ ये कि जब ये टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकली, तो 4 दिन का सफर था और
में भी 4 दिन का, और 10 तारीख को निकलने के बाद जब वो 14वें दिन पहुंची, उसके बाद हुआ ऐसा कि वो टाइटैनिक सडनली किसी बर्फ के सिले से टकराया और वो 2 भागों में हो गया और वो डूब गया। What is the reason behind it? When 1500 people on there, 1500 लोग उसके थे कम से कम, और ये नाव, ये बोट बनने में बहुत टाइम लगा था, और उस समय का कीमती ये नाव था, उसके बाद भी ये डूब गया। वहां का कैप्टन ने तो ये कह दिया कि ये नाव इतना बड़ा है कि परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता, ये नाव इतना मजबूत है कि परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता। He said, God cannot sink, परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता। ये क्या है? इट्स अ प्राइड, ये घमंड है कि हमने बहुत कुछ अचीवमेंट किया, बहुत कुछ बनाया, उसके बाद हम परमेश्वर को दर्जा ना देकर के किसी इंसान को दर्जा दें या खुद को दर्जा दें। दिस इज नॉट वे टू प्रेज हिम, ये परमेश्वर को खुश करने का तरीका नहीं है। लेकिन परमेश्वर किन बातों से खुश होता है और किस काम में हमें सफलता देता है? जब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीते हैं, जब हम अपने काम को करने से पहले परमेश्वर को याद करते हैं या परमेश्वर से पूछते हैं, या अगर आपने बिना पूछे भी कुछ क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि बुद्धि तो परमेश्वर ने ही दिया है, और उसमें जो आगे नेक्स्ट में जो सक्सेस मिलने वाला है वो भी तो परमेश्वर ही तो देगा। आपने नोहा के जहाज के बारे में सुना होगा, समुद्री जहाज जो उसका था, जो कि बनाने में 100 साल लग गए या 100 साल से ऊपर तक लग गए। क्यों? और हम इस जगह पे देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो वर्क था नोहा के टाइम में, परमेश्वर का जो प्रेम था, परमेश्वर का जो एक गाइडलाइन था, वो इस जगह पे कैसे सक्सेस होता गया। आखिर हमें ये वचन क्यों सिखाता है कि बिफोर स्टार्ट द वर्क नीड टू प्रे, नीड टू आस्क टू हिम। किसी भी हम काम को स्टार्ट करने से पहले हम अपने सृजनहार को स्मरण करें, उससे पूछें, उससे हम उसके बारे में पूछें कि लॉर्ड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू यू और नॉट, आई वांट टू स्टार्ट अप दिस वर्क अकॉर्डिंग टू यू और नॉट। मैं इस काम को स्टार्ट करने वाला हूँ, लॉर्ड कृपया मुझे बताएं कि क्या ये आपके अनुसार है या नहीं है। एक वचन भी है कि उसी का नाम लेकर के सारे काम को करना, तो उससे तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नौ भी तो अपने मार्ग में जा रहा था, टाइटैनिक बोट, लेकिन क्या हुआ, सडनली बर्फ के सिरे से टकराया और 2 भागों में हो गया और नीचे पानी में जा गिरा। Captain said, no one can sink it, God cannot sink it, कि परमेश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता। क्या हम आज अपने लाइफ स्टाइल को, अपने आप को, अपने इस दुनिया में किसी इंसान को परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर के हम दर्जा देते हैं? परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया, पूरे जगत को बनाया। रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं तो परमेश्वर का ही है, उसने स्टार्टअप किया है। तो हम उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि गॉड कैन नॉट सिंक, कि परमेश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता। मनुष्य का ज्ञान, द विजडम ऑफ ह्यूमन इज नॉट ग्रेटर देन द विजडम ऑफ गॉड। मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से बड़ा नहीं है। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, हमें उस पे भरोसा रखना है, न कि हमें अपने सामर्थ्य पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो जो मनुष्य है वो अपने ही ज्ञान के बराबर अपने सामर्थ्य को वो दिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर
इज ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। वो क्या नहीं कर सकता? उस नाव की बात वो कर रहा था कैप्टन, क्या नहीं कर सकता परमेश्वर। आज हम सीख सकते हैं कि खुदा का ये जो वचन है कि अपने सृजनहार को याद कर, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल सकता है या निकालेगा अगर आप प्रे करते हैं तो अपनी कंडीशंस के लिए। नूह की नाव की हम बात करें, नूह की जहाज की हम बात कर सकते हैं। खुदा ने उसको उस जहाज की डायमेंशन तक बताया कि उसकी डायमेंशन, हाइट, उस वेट और डीप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी इतनी रखना। आपको पता है कि जो नूह का नाव था वो कितने भारी बारिश से होकर गुजरा। पहाड़ों से भी कई हाथ ऊपर, 13 हाथ ऊपर तक पानी भर गया। नूह की स्टोरी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बाइबल के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि परमेश्वर सारे देश के लोगों को नाश करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे देश में पाप की संख्या बढ़ती जा रही थी। पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और परमेश्वर इतना पवित्र है कि पाप से घृणा करता है। तो उसने चुनौती दी उस पर्सन को जो उस टाइम में पवित्र था, जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग था, जो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। उसका नाम था नोहा। हिंदी में हम कह सकते हैं नूह। परमेश्वर ने उसे कहा कि नूह उठ और इस जहाज को बना जिसकी डायमेंशन इतनी है, और क्योंकि मैं इस पूरे शहर को, इस देश को नाश करने वाला हूं। और आपको पता है इस शहर का नाश, इस देश का नाश कैसे हुआ? ये जो दुनिया है ये सेकंड दुनिया है। पहली दुनिया जो थी वो नाश हो चुकी है बारिश से। परमेश्वर ने कहा कि मैं 40 दिन और 40 रात लगातार मूसलाधार बारिश करूंगा, 40 दिन और 40 रात। और वो कंटिन्यू बारिश होती गई। वो बारिश इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो हाइट वाले पहाड़ थे, हिल्स थे, उससे भी 13 हाथ ऊपर हाइट बारिश भर गया, पानी भर गया हर जगह पे। उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ द फुल ऑफ प्लेस ऑफ द रिवर हिज शिप इज स्टिल। इतने पानी भरने के बाद भी उसका नाव जो था रुका हुआ था, लास्ट में रुक गया। ड्यूरिंग रेनिंग वो पानी, वो जहाज इधर उधर हिला, हर जगह पे गया, लेकिन एक टाइम पे उसको जाकर रुकना पड़ा। शायद उस पहाड़ का नाम अरारत ऐसे करके कुछ है। तो उस जगह पे जाकर के उस नाव को खुदा ने रोका। और उसके बाद जब परमेश्वर ने बहुत तेज आंधी चलाई, हवा चलाई, आंधी चलाई, उसके बाद पानी सूखा। उसके बाद सारे जानवर जो नूह ने अपने साथ जानवर को लेकर के उस नाव में बंद हो गया था, क्योंकि परमेश्वर ने नूह की फैमिली के साथ साथ जानवरों को भी बोला, जानवरों के लिए भी बोला था कि तू कुछ जानवर को लेकर के, इन जानवरों को लेकर के, इन जातियों को, प्रजातियों को लेकर के तू अपने आप को इस नाव में बंद कर लिया, जब मैं बोलूंगा तब खोलेगा, ऐसा करके। तो खुदा ने इन सब सारी चीजों को कराया। और आफ्टर दैट जब वो ओपन हुआ, उसके बाद एक नई दुनिया थी, एक नई चीजें थी। तो हम आज क्या सीख सकते हैं कि why we not celebrate this time that God also in present time, कि परमेश्वर इस वर्तमान में भी है, परमेश्वर इस समय भी है। उसकी आंखें, उसकी नजरें, उसका प्रेम हमारी ओर है। तो हम क्यों किसी और को दर्जा देते हैं कि नहीं ये काम तो मैं ही करूंगा, नहीं ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, नहीं ये काम तो मैंने ही किया है, इसको कोई किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर कह देते कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसे काम करो, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि उसी का नाम लेकर के सारे काम को करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब ये कंपलसरी है कि हम किसी भी काम को करें तो सबसे पहले उसको हम याद करें, सबसे पहले हम उससे पूछें, प्रेयर करें
Lord, kindly bless me, anoint me, kindly tell me this work according to you or not. Lord, kindly bless and tell me this work it will be good or not. ये सही होगा या नहीं होगा. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं कि खुदा ने हमें ये समय दिया था कि हम परमेश्वर की बातों को करने पाए और ये समझने पाए कि हम लाइफ में कुछ भी काम करें तो हम सबसे पहले परमेश्वर से पूछें, सबसे पहले प्रे करें और कभी भी हम कोई घमंड ना करें जिस तरह से वो कैप्टन ने किया टाइटैनिक के, और उसके बाद वो उस नाव को डूबना पड़ा. और जिस तरह से नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके अपने जहाज की निर्माण किया, बनाता गया, और उसके बाद पूरी लकड़ी जो था वो गोफर की लकड़ी का था, पूरा जहाज उसका, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी उसकी टीम और जो जानवर थे वो बचाए गए और परमेश्वर काम यहाँ पास होने पाए. ताई हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें ये टाइम दिया कि इस मैसेज को हम सुनने पाए और अपने जीवन में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम परमेश्वर से पूछें और परमेश्वर का ही धन्यवाद करें कि सारे बड़े काम वही करता है और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसकी सामर्थ्य नहीं हम कुछ नहीं कर सकता. May God bless you by this message and hope you are blessed. नूह की नाव और टाइटैनिक बोट, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है बहुत बड़ा है. हम पढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप नूह के बारे में पढ़ेंगे, नूह के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, नूह की नाव के बारे में पढ़ेंगे. कितना विशाल नाव था, कितना ज्यादा परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था. मैं डिस्क्रिप्शन में भी नूह के जो स्टोरी है डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं उसको. बाकी आप यूट्यूब का मैंने लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि नूह के टाइम में क्या क्या कंडीशंस थी, परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया, नूह की क्या कहानी है, और आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं इस मैसेज से. May God bless you.